हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति मैम क्लासेज पर। ठीक होंगे सभी स्टूडेंट। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, क्या सारे बच्चे ठीक है, ओके हैं। बड़े सेशन की तरफ एक बार आपके कमेंट चेक कर लिए जाएंगे। एक बार फटाफट बताओ, क्या ऑडियो वीडियो आप तक कंप्लीट पहुंच पा रही है। जी, मेरी तरफ से बच्चे ओके है, चेक कर ली। एक बार फटाफट बताएं, अगर किसी भी तरह का कोई भी ऑडियो वीडियो इशू है तो कमेंट करें। बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ। आज का जो अपना जिला रहेगा वो जिला रहेगा कौन सा। सबसे पहले में पता होना चाहिए कि नूंह रहेगा। आज का जो अपना जिला है बच्चे वो है नूंह। जो बच्चे वीडियो को साथ में देख रहे हैं या बाद में देखते हैं, सारे के सारे बच्चे वीडियो ने शेयर किया करो। सब्सक्राइब, जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल ने सब्सक्राइब किया करो। शेयर करने का एक ही मोटिवेशन होता है कि जो बच्चे प्लेटफॉर्म से वंचित हैं उनको पता चले कि यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट दिया जाता है। सभी बच्चों को इनवाइट करें फटाफट अपने चैनल पर। और जो आज के विचार क्या रहेंगे सारे मिलकर करते हैं डिस्कस। जिला रहेगा नूंह। बड़े सेशन की तरफ। मेवात जो अपना जिला है नूंह, जिसको हम नूंह भी बोलते हैं, तो ये 4 अप्रैल 2005 में इसका गठन हुआ था। 2005 में मेवात जिले का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसका गठन पर बहुत बातें हुई थी बच्चे। बहुत सारी विशेष बातें थी। नहीं, एक अलग जिला बनाने की इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, सारी इसकी सारी बातें डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आपने पता हो 2 अक्टूबर 2004, 2 अक्टूबर 2004 को ऐसी क्या घटना घटी थी कि इसको एक अलग जिला बनाने की बात की गई थी। 2 अक्टूबर 2004 को जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। जो हमारे मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने दो व्यक्ति यहाँ अपने बड़े फेमस है। एक तो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सेकंड कौन है, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री को हम पीएम लिख ले, नहीं कंप्लीट लिख लेते, डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों के जो जन्मदिन था, इन दोनों की जो जयंती थी, जयंती के दिन 2004 में, जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2004 में ओम प्रकाश चौटाला ने 20वां जिला, कौन सा 20वां जिला की घोषणा कर दी। बात समझनी है, रटनी नहीं है। कि जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम के, जो भी मुख्यमंत्री थे, हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला जी। तो इन्होंने क्या किया था, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं या हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जो जन्म दिवस था, जयंती थी, उसके दिन 20वें जिले का क्या कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी। क्या कर दी, अनाउंसमेंट की, घोषणा की कि हमारा 20वां जिला कौन सा बनेगा, मेवात बनेगा, नूंह बनेगा। क्या बनेगा, मेवात बनेगा या हमारा नूंह बन जाएगा 20वां जिला। 20वां जिला का नाम क्या दिया गया, नाम जो हमारा 20वां जिला की बोली गई थी, नाम क्या रखा गया था, सत्यमेव पुरम। सत्यमेवपुरम बोला गया था कि 20वां जिला हमारा सत्यमेवपुरम में होगा। क्यों होगा बच्चों, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी क्या है कि जब अपना देश आजाद हुआ,
कब होया था सबने पता है, 1947 में। 1947 में जब अपना देश आजाद होया था तो हम्म, पाक, जब बंटवारा होने लग गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने लग गया, तो अपना यूनू है, इसमें क्या है, मुस्लिम ज्यादा थे, मुस्लिम ज्यादा थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, प्लान कर दिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे। क्यों? प्लान करने का एक मकसद होता था बच्चे, देश है, जो देश के अंदर जो सी भी जाती है, जैसे कि यहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा थे, जैसे जितने निवासी ज्यादा हैं, अगर उनके अंदर अल्प संख्या में, कम संख्या में मुस्लिम रहेंगे तो हमें हमारे ऊपर क्या किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा। ठीक है, उनका सोचना भी जायज था, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और गिने चुने सिर्फ इस एरिया में मुसलमान ज्यादा थे। ठीक है, तो मुसलमानों की संख्या कम होने के कारण हम पे क्या किए जाएंगे, अत्याचार किए जाएंगे। जब देश का बंटवारा हुआ तो ये प्लान कर रहे थे कहां पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। लेकिन 1947 में, 1947 में महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक गासेड़ा गांव है पल मेवात का घसेड़ा, घसेड़ा गांव में गए, गसेड़ा गांव में गए थे, मेवात के गसेड़ा गांव में कौन गए, महात्मा गांधी। कब गए, 1947। अगर आपसे प्रॉपर कोई डेट नहीं पूछेगा, सिर्फ न पूछेगा कौन सी सन में गए थे, जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 में। महात्मा गांधी ने गसेड़ा गांव में जाने के बाद इन पर क्या की थी, इनको एक अलग पहचान देने की, इनको PAK यानी कि पाकिस्तान जाने से रोका था, रोका था। इन्होंने पाकिस्तान जाने से रोका था और इनको विश्वास दिलाया था, सांत्वना दी थी कि आप हमारा हिंदुस्तान में सुरक्षित हो, आपका संपूर्ण मान रखा जाएगा, सम्मान रखा जाएगा, संपूर्ण आपको सुरक्षा दी जाएगी और अच्छा आपके साथ है व्यवहार किया जाएगा। इसके आधार पर इनको गसेड़ा गांव में जब महात्मा गांधी पहुंचे थे, तो गसेड़ा गांव के अंदर इन्होंने इन जो मुसलमानों की संख्या को पाकिस्तान जाने से रोक लिया था। वादे किए गए थे, कस्में किए गए थे कि आपको संपूर्ण अधिकार मिलेंगे, संपूर्ण आपके व्यवहार का ध्यान रखा जाएगा, आपकी सुरक्षा रखी जाएगी, यानी कि सारे के सारी बातें हुई। तो इन्होंने क्या कर दिया, वहां से इनका प्लान रुक जाता है। तो इस गसेड़ा गांव का आज किस नाम से जाना जाता है, इस गसेड़ा गांव को पूछ लिया जाए किस नाम से जाना जाता है, तो यू अपना गसेड़ा गांव को गांधीपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गसेड़ा गांव को आज गांधी के नाम से जाना जाता है, गांधीपुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपने पता हो कि आज भी हरियाणा के 23 के 23 जिला, हालांकि 23वां जिला ही बना है, कब बना है, 16 दिसंबर 2025 को। लेकिन 23 के 23 जिलों में से सबसे पिछड़ा जिला की बात की जाए तो मेवात आज भी है। क्या महत्वात हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये महात्मा गांधी ने यहाँ पर, जो महात्मा गांधी ने गसेड़ा गांव में क्या कराया था, सत्यमेव, सत्यमेव जयते के नारे दिए थे, सत्यमेव जयते के नारे दिए थे। अरे सत्यमेव जयते के नाम से ही मेवात का नाम सत्यमेव पुरम रखा गया था। जब इनको रोक लिया तो इनको सत्यमेव जयते के नारे दिए, इन्हीं सत्यमेव नाम फिर इसका पड़ गया, यानी कि सत्यमेव पुरम इसका जिले का क्या रखा गया नाम। लेकिन फिर हमारी सरकार ने क्या कराया, कांग्रेस सरकार चल रही थी, कांग्रेस सरकार ने 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2005 में इसका नाम के रख दिया, मेव जाति के कारण मेवात रख दिया।
मेयों की अधिकता के कारण मेवात रख दिया। सबसे पहले तो आपने यह स्टोरी याद होनी चाहिए। रटना नहीं है, याद करना है। एक बार और इसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि यह स्टोरी दोबारा क्या कहती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा किसकी जयंती थी, नाम किसने चेंज किया था, किसने प्रथम नाम संबोधित किया था। ठीक है, तो किसने गांधी की एंट्री कौन सा गांव में हुई थी, जो सबसे पहले शब्द शब्द बोले गए थे गांधी के द्वारा, वो कौन से थे। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ, तो हम करते हैं डिस्कस। देखो, 2 अक्टूबर 2004 में जो हमारे मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती थी, या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती के दिन, जयंती का दिन कौन सा था, 2 अक्टूबर 2004। 2 अक्टूबर 2004 को एक 20वां जिला की घोषणा कर दी। 20वें जिला की घोषणा की। इसके पीछे कहानी है, सारी बातें हैं कि मेवात में मेव जाति क्यों है, इसका नाम पढ़ने की बात है। ठीक है, लेकिन इसका शुरू में जो नाम रखा गया था सत्यमेव जयते रखा गया था, लेकिन 2005 में इसका नाम मेवात रख दिया, यह बात अलग है। लेकिन इसका गठन की बात की जाए तो कैसे इसका गठन हुआ था। जब अपना देश आजाद होया, नहीं पाकिस्तान था, भारत अलग किया गया था, तो आपने पता होगा अपनी हिंदू जनसंख्या थी वो जब भारत के अंदर रही थी, और मुस्लिम संख्या सारी की सारी प्लायन कर गई थी, कहां पर, पाकिस्तान के अंदर। कहां पे प्लायन कर गई थी, पाकिस्तान के अंदर प्लायन कर गई थी। तो हमारा जो पलवल है, हरियाणा का जो पलवल नहीं सॉरी मेवात जिला है, उसके अंदर मेव जाति, मेव का मतलब क्या होता है, हमारी मुस्लिम जाति ज्यादा थी। ठीक है ना, मुस्लिम ज्यादा होने के कारण यहाँ पर वो पलायन करने की सोच रही थी, यानी कि डिस्कस चल रही थी, बात चल रही थी। तो महात्मा गांधी ने एक हमारा गसेड़ा गांव है, मेवात का गसेड़ा गांव के अंदर एंट्री ली थी, और इन सभी को मेवात छोड़कर, यानी कि इस स्थान को छोड़कर, पहले ये गुड़गांव फरीदाबाद का हिस्सा था। ठीक है, यहाँ से जाने की जो बातें चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया था, उनको उनके संपूर्ण मान सम्मान व अच्छा व्यवहार की के वायदे कर कर इनको रोका था। और जो सबसे पहला नारा था सत्यमेव जयते था, किसका था, महात्मा गांधी का। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो ये नारा था सत्यमेव जयते, तो 2004 में इसको सत्यमेव पुरम के नाम से एक जिले का गठन किया गया। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस पे 2005 में क्या कर दिया था, इसको मेवात, मेवात क्यों, मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम रख दिया मेवात। अगर फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो आप कंफर्म कर लेना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है संस्थापक की बात की जाए कि जो मेवात है उसके संस्थापक कौन है। जो हमारे मेवात के संस्थापक है वो है मेव जाति, मेव जाति के आदिवासी, आदिवासी, मेव जाति के आदिवासी के हमारे संस्थापक है। अगर नामकरण की बात की जाए तो हमने पढ़ा था किसके कारण, मेव जाति के कारण, या हम बोल सकते हैं मेव जाति की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। ठीक है, स्थिति की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यू अपना नूह जिला, यू क्या अपना नूह जिला है, क्या कौन सा जिला है, नूह हमारा जिला हो जाएगा। इसके उत्तर की बात की जाए तो हमारा गुरुग्राम है, क्या है, गुरुग्राम है। अगर पूर्व की बात की जाए तो हमारा पलवल है। अगर उत्तर पूर्व की बात है तो हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद।
ठीक है। इसका जो पश्चिमी एरिया है वह हमारा जो दक्षिण एरिया है यू पूरा का पूरा राजस्थान से कवर है, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से कवर है। अगर इसका पूछ लिया जाए आपसे उत्तर एरिया, उत्तर के अंदर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर के अंदर हमारा गुरुग्राम होगा। अगर पूर्व की बात की जाती है तो पूर्व हमारा पलवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलवल हो जाएगा। अगर पश्चिमी व दक्षिण की दिशा की बात की जाती है राजस्थान, तो यहाँ पे बनाओ इसकी डायरेक्शन। यह हो गया अपनी डायरेक्शन। ऊपर इसका गुरुग्राम है, गुरुग्राम, गुरुग्राम। यहाँ पे इसका पलवल है, पलवल। अगर इन दो डायरेक्शन की बात की जाती है तो राजस्थान है, राजस्थान ये है जो पलवल को न मेवात को कम से कम 3 डायरेक्शन से घेरता है। क्या? 3 डायरेक्शन से घेरता है। इसके जो या जो इसकी है पूर्व दक्षिण की, पूर्व दक्षिण में यूपी की सीमा लग गए हैं। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश की सीमा लग गए हैं। उत्तर प्रदेश का एक गांव है मथुरा गांव। कौन सा गांव है? मथुरा गांव के साथ सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है। यानी कि उत्तर के अंदर गुरुग्राम है, पूर्व के अंदर पलवल है, और जो हमारा डायरेक्शन कंप्लीट है पश्चिम व दक्षिण के अंदर हमारी राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान स्टेट क्या करता है? सीमा बनाता है। अगर पूछ लिया जाए उत्तर दक्षिण में एक हमारा जो स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, इसका एक गांव सीमा बनाता है, तो वो हो जाएगा हमारा मथुरा गांव। मथुरा गांव के साथ क्या है? सीमा बनाई गई है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है? 1507 क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? क्षेत्रफल हो जाएगा 1507 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा खासा क्षेत्रफल है, ऐसी बात नहीं है। जितना छोटा एरिया है क्षेत्रफल ठीक है, लेकिन क्या है? पिछड़ा वर्ग। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की बात की जाए तो पलवल के अंदर जनसंख्या कितनी है? +10 लाख है, +10 लाख। जनसंख्या भी अच्छी खासी है, +10 लाख यहाँ की क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 723 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर, किलोमीटर। 723 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर क्या हो जाएगा? हमारा जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात इसका कितना है? 907 है। अगर लिंगानुपात की बात की जाती है कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़कों के ऊपर, लिंगानुपात 907 है। 907 हमारी लड़कियां हो जाएंगी 1000 लड़कों पर। किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 907 लड़कियां हैं कितने? 1000 लड़कों पर, 1000 लड़कों के ऊपर 907 महिलाएं हैं। अगर साक्षरता दर की बात की जाती है तो साक्षरता दर इसकी कम से कम 58% है, 60 से भी कम है। जब यह साक्षरता दर कम है तो लिंगानुपात इतना अच्छा है। ठीक है। पढ़े लिखे व्यक्तियों की सोच थी, पहले ये सोच रखते थे कि हम दो हमारे दो, लेकिन मॉडर्न जमाना आ गया बच्चों। आज क्या सोच है? हम दो हमारा एक। तो वो किसके चोचले हैं? ये सारी की सारी बातें किसकी हैं? पढ़े लिखों की। लेकिन मेवात जिला आज भी हमारा पिछड़ा वर्ग है। यहाँ पे 58% ही एजुकेशन है, 58% ही क्या हमारी साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर कम होने के कारण
साक्षरता दर कम होने के कारण लिंगानुपात सबसे ऊंचा है। लिंगानुपात यानी कि लड़कियां यहाँ पर क्या है ज्यादा मिलती हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात की जाए तो हमारा किसका हो जाएगा, मेवात का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मेवात का यहाँ पर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है उनके आंकड़े आपने क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। 45%, कितनी, 45%, 45%। ईब से पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ किसकी करी थी, आपने पढ़ा था गुरुग्राम की। फरीदाबाद कल पढ़ेंगे, लेकिन हमने फरीदाबाद की जनसंख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। लेकिन जब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा हमारा गुरुग्राम का था, क्योंकि गुरुग्राम एजुकेटेड सिटी है, एरिया कम है, लोग ज्यादा हैं। तो इतना तो मान सकते हैं कि एक पलायन कर रहे हैं लोग उद्योग नगरी के कारण, वहां पर काम धंधों के कारण क्या करें, वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उनकी जनसंख्या बढ़ोतरी की तो बात जायज है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्योग धंधे कम है, फिर भी जनसंख्या में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, 45% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई है। मंडल की बात की जाए, जो मेवात है वो हमारा फरीदाबाद, फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। मेवात जिला है जो हमारा फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। उपमंडल कौन से हैं, उपमंडल हमारे हो जाएंगे, एक तो हमारा नू होगा, नू है, एक हमारा नू हो जाएगा, एक हमारा पुनः पुन्हाना, क्या हो जाएगा, पुन्हाना हो जाएगा, एक हमारा फिरोजपुर है, फिरोजपुर क्या हो जाएगा, नूहे है, पुन्हाना है, फिरोजपुर, जिरका है, इसको पूरा जिरका, जिरका। एक हमारा तावड़ू है, क्या है, तावड़ू। सेम होते हैं, जो उपमंडल है वही हमारे तहसील होंगे, क्या हो जाएंगे, तहसील यहाँ पर हो जाएंगे। नू है, पुन्हाना है, फिरोजपुर, झिरका है, वह हमारा तावड़ू है, क्या है, तावड़ू इसके अंदर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पर्यटक स्थल कौन से हैं, मेवात जिले के अंदर पर्यटक स्थल की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पर्यटक स्थल नहीं है, पर्यटक स्थल है बच्चों। हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा संख्या में पर्यटक आए हैं कड़ है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सबसे कम कहाँ आते हैं तो अपना फतेहाबाद में। पलवल, पलवल, मेवात, रेवाड़ी जो हमने ऐसे लग रहे थे कि कम से कम पिछड़े वर्ग हैं, लेकिन वहां पर पिछड़े वर्ग नहीं, यहाँ पे पर्यटक स्थल हमारे अच्छे खासे हैं। तो कौन से हैं हमारे पर्यटक स्थल, एक तो हमारा हो जाएगा नलहार, अच्छा झील, नलहार झील, ठीक है, झील भी इसके साथ ही लिख लेते हैं। एक हमारा है छुई मुई, छुई मुई तालाब, तालाब। एक हमारी है झील, अलग से लिख लेते हैं, रुक जाओ। एक हमारा क्या है, नलहार, नलहार झील है। एक हमारी कोटला झील है, कोटला झील है, ये होगी अपनी झील। पर्यटक स्थल की बात की जाए तो पर्यटक स्थल हो गए एक हमारा चूहीमल हवेली है, चूहीमल हवेली है। एक हमारा दोहरा मंदिर है, दोहरा मंदिर है। चूहीमल हवेली है, छुईमुल तालाब है, दोहरा मंदिर है। एक हमारी झूलती मीनार है, क्या है, झूलती मीनार है, झूलती मीनार, मीनार क्या है, झूलती मीनार है। अगर झील की बात की जाए तो हमारी दो झील भी है, एक तो नलहार झील है, एक हमारी क्या हो जाएगी, कोटला झील हो जाएगी। कौन सी झील होगी, कोटला। आप इसने डायरेक्शन तक जब याद करोगे नहीं तो यहाँ पर आपने आप लिखोगे कोटला झील, और जब आप इसने मैप पे सारी की सारी झीलें इकट्ठी जब आप मैप पे पढ़ोगे तो रटपटी चीज याद नहीं होगी, जो इमेज से आपका सारी की सारी बातें याद होंगी। अगर आपने हरियाणा जी के पढ़नी है तो ज्यादा से ज्यादा मैप का यूज करें।
ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा किसका यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपने मैप का यूज करना चाहिए। नदी कौन सी है, इसकी अगर नदी की बात की जाए तो नदी हमारी कौन सी हो जाएगी, इंदौरी नदी। कौन सी नदी है, इंदौरी नदी, इंदौरी। एक ही नदी है यहाँ पर जो मेवात के अंदर बहती है, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, इंदौरी नदी है। क्या है, इंदौरी नदी, इंदौरी नदी हो जाएगी, जो मेवात की पहाड़ियों से ही निकलती है। ठीक है, मतलब ये किसी भी और जिले के को टच नहीं करती, ये सिर्फ क्या है, मेवात की, जो मेव की पहाड़ियों से, मेवात की, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, निकलती है। मेवात की पहाड़ियों से क्या करती है, निकलती है। तो पर्यटक स्थल हमारे चूही मुही नहीं, चूही मल हवेली हो जाएगा, छुई मुई तालाब होगा, दोहरा मंदिर होगा, कोटला झील होगी, नलहार झील हो जाएगी। ये अपने क्या हो जाएंगे, ये झील और पर्यटक स्थल है। अगर नदी की बात की जाए तो इंदौरी नदी, और फिर पूछ लेगा इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, मेवात की पहाड़ियां। मेवात की पहाड़ियों से ही क्या करती है, निकलती है। विशेष, कि मेवात जो हमारा जिला है इसके अंदर क्या क्या बातें विशेष हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करो, दोबारा बताओ एक बार आपने कितना समझ में आया, फिर चलते बढ़ते हैं आगे। किसी भी बच्चे का किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो बच्चा वीडियो साथ में देख रहा है या बाद में देख रहा है, सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक बार कमेंट सेशन का यूज करें और कमेंट करें और बताएं। अगर किसी तरह का टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, मान लिया हमने मेवात जिला करे हैं, मेवात से संबंधित कोई ऐसी बात है जो टीचर ने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, तो आप कमेंट सेशन में लिख कर बताओ कि आपने मैम ये बातें यहाँ से इग्नोर की हैं, तो हम उस बात को नेक्स्ट लेकर आए। और बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपका एक एक कमेंट अच्छा कार्य करता है, टीचर को मोटिवेट करता है और आपसे पता चलता है कि हमारा कितना लगाव है। बढ़े आगे, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जिला है मेवात, सबसे पहले हम देखेंगे जो मेवात जिला है, मेवात जिला की डायरेक्शन देखेंगे, वो किन किन जिलों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, एक हमारा रेवाड़ी के साथ बनाता है, देखो थोड़ी सी सीमा है, सिर्फ इतनी मामूली सी मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इसको मापने लगे तो बहुत क्षेत्रफल होगा बच्चे। तो हमारी एक है रेवाड़ी के साथ, दूसरी है गुरुग्राम के साथ, तीसरी है फरीदाबाद के साथ, नहीं है, नहीं है, थोड़ी सी है, और फिर हमारी पलवल के साथ, यानी कि 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है मेवात की सीमा। ठीक है, कितने, 4 जिलों के साथ बनाता है। 4 जिले कौन से हैं, एक हमारा रेवाड़ी होगा, एक हमारा गुरुग्राम होगा, गुरुग्राम होगा, एक हमारा क्या है, फरीदाबाद, फरीदाबाद, एक हमारा पलवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पलवल यहाँ पर है, हो जाएगा। यानी कि मेवात है जो 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 4 जिले कौन से हैं, रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, वह हमारा पलवल हो जाएगा, वह हमारा पलवल हो जाएगा। मेवात के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए गांव कितने हैं, मेवात के अंदर गांव की संख्या पूछी जाए, गांव कितने हैं, हमारे 491। गांव कितने हैं बच्चे, 491 हैं। 491 के 91 गांव, ये गांव, ये गांव सड़कों के साथ साथ जुड़े, नुका जो 400 के 491 गांव है, सारे के सारे गांव क्या हैं, हमारी सड़कों के साथ है जुड़े हैं, यानी कि किसके साथ जुड़े हैं, सड़कों के साथ है जुड़े हुए हैं। आपसे पूछ लेगा मेवात के अंदर कि सड़कों से जुड़े गांव कितने हैं, सड़कों से जुड़े गांव कितने हो गए बच्चों अपने, 491 गांव। यानी कि 2011 का जो आंकड़ा क्या कहता है कि मेवात के अंदर हमारे 491 गांव,
कितने गांव बताए? 491 हमारे गांव होंगे। और जो 491 के गांव हैं, जो 491 गांव है, सारे के सारे हमारे सड़कों से जुड़े हैं। क्या है? सड़कों से जुड़े हैं। अगर फिर भी आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो किसके अंदर नहीं है? हमारे मेवात के अंदर, मेवात के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे स्टेशन नहीं। तो आप समझ सकते हो, अगर रेलवे स्टेशन नहीं है तो हमारा मेवात कितना पिछड़ा हुआ जिला है। तो कितना है कि हमारा मेवात कितना पिछड़ा जिला है। सड़कों से सारे जिले क्या करते हैं? टच करते हैं। सारे गांव क्या करते हैं? जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर स्टेशन की बात की जाए तो मेवात के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। एकमात्र जिला, एक मात्र जिला जिसके 3 नाम हैं, 3 नाम। कौन है? हमारा मेवात हो जाएगा। ठीक है। क्यों इसका सबसे पहले नाम रखा गया था? सबसे फर्स्ट नाम रखा गया था सत्यमपुरम। सेकंड नाम रखा गया था इसका मेवात। मेवात। अब इसको नू है भी, नू कहा जाता है, नू। ठीक है। आज इसको नू भी कहा जाता है, सत्यमेव पुरम। और हमारा क्या हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा? नू हो जाएगा। अगर स्कूल की बात की जाती है, जो हमारा मेवात के अंदर कितने स्कूल हैं? मेवात के अंदर अगर प्राथमिक स्कूल की बात है तो प्राथमिक स्कूल, क्योंकि नया जिला बनाया था बच्चों, इतना तो प्राथमिक स्कूल हमने, इतना तो डाटा पता होना चाहिए। कम से कम हमारे 533 स्कूल हैं। प्राथमिक स्कूल की बात की जाए तो जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो 1 से 5 तक के स्कूल हमारे कितने हैं? 533 हैं। कितने हैं? 533 हैं। अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए, सीनियर सेकेंडरी नियम उसके बाद जैसे कि हमारे मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल है कितने हैं? 65 है। कितने हैं? 65। जो हमारे हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल की संख्या पूछे तो अगर आपसे सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल पूछे तो कितने होंगे? क्या कोई बच्चा बता सकता है? प्राइमरी स्कूल यानी कि जो छोटे स्कूल थे उनका फिर भी अच्छी संख्या थी, 533 है। अगर आपसे मिडिल स्कूल पूछ लिया जाता है, मिडिल स्कूल हमारे 65 हैं। अगर आपसे हाई स्कूल पूछे जाते हैं तो हाई स्कूल अपने कितने थे? 57 थे। कितने थे? 57 थे। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि जो ऊंचे स्कूल हैं उनमें वो कितने थे? 26 थे। संख्या में कितने थे बच्चों? हमारे 26 हो जाएंगे। स्कूलों की संख्या आपसे पूछ ली जाएगी। अगर यहाँ पर स्कूलों का स्कोर अच्छा होता, बच्चों को यहाँ एजुकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा अगर सरकार नॉलेज देने की बात करती तो आज हमारा मेवात जिला क्या होता? पिछड़ा जिला नहीं होता। तो आज भी वर्तमान में भी हमारा, वर्तमान में भी हमारा सबसे पिछड़ा जिला, ठीक है, वर्तमान में भी हमारा आज क्या है? सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? मेवात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेवात जिला। क्योंकि कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर कॉलेज सिर्फ सिर्फ कॉलेज, कॉलेज हमारे कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हमारे कितने हैं? 4 हैं। अगर कोई टेक्निक पूछा जाए कि जैसे कि आईटीआई है या कुछ पॉलिटेक्निकल है पूछा जाए तो पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी एक ही है। और अगर आईटीआई की बात करी जाओ तो सिर्फ 3 है। यानी कि क्या है? इसलिए एजुकेशन के मामले में हमारा क्या है? मेवात है पिछड़ा हुआ जिला है।
और बताओ फटाफट मेव के बारे में। मेवात के मेवात के अंदर हमारा शिक्षा बोर्ड के गठन का गठन किया गया था। मेवात में शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। गठन अगर आपसे पूछ ले शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1980 में। कब किया गया था? 1980 में मेवात में शिक्षा बोर्ड का क्या किया गया था? गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था। 2011 में 2011 में मेवात में जननी 2011 में मेवात में क्या था? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। जननी सुरक्षा सुरक्षा योजना की शुरुआत। जननी सुरक्षा यानी कि जन्म देने वाली, ठीक है ना, जन्म देने वाली की क्या है? सुरक्षा। ये नहीं कि हर माँ की सुरक्षा, नहीं नहीं बच्चों, हर बेटे की सुरक्षा, ठीक है ना। कल का उसका भविष्य सभी को पता है कि हमारी नेक्स्ट जो भी परवरिश होगी वो हर बेटे की जिम्मेदारी है। तो जननी की सुरक्षा, इसीलिए मेवात का लिंगानुपात अच्छा खासा था। 907 महिलाएं इसके अंदर मिली हैं। 2001 हमारा इसके अंदर क्या था? चल न्यायालय 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 की स्थापना की गई थी। की स्थापना। चल न्यायालय कौन सा होता है? कि जो चलता फिरता न्यायालय होता है, जो चलता फिरता न्यायालय होता है। आज यहाँ पर न्याय कर रहा है, कई कल कहीं पर, यानी कि जो सुविधा के अनुसार क्या है, जिसको इधर उधर लेकर जाया जाता है। तो वो न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इस चल न्यायालय की स्थापना मेवात के अंदर की गई थी। कहाँ पर? मेवात का गांव आप बताओगे। मेवात के अंदर 2007 में, मेवात के अंदर 2007 में की थी। गांव आप बताओगे कि कौन सा गांव था? बताओ फटाफट, कौन सा गांव था? क्या होमवर्क दे दें? क्या होमवर्क दे देनी? लेकिन बाद में बच्चों की डिमांड होती है कि मैम पता नहीं होता, पता होता तो हम साथ आंसर दे देते। तो हम लिख लेते हैं कौन सा गांव था? मेवात का पुन्हाना गांव था। पुन्हाना गांव के अंदर चल न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 2007 के इसके अंदर क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 1947 में आपने पता है कि जब अपना देश आजाद हुआ, वह सारी बातें हम डिस्कस कर चुके। लेकिन मैं दोबारा जब डेट करवा रही हूँ तो एक बार आपको थोड़ा सा और बताऊं कि जो 1947 में यहाँ से पलायन कर रहे थे लोग, पाकिस्तान जा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इनको रोकते हुए, इनको संबोधित करते हुए, उनको संपूर्ण मान सम्मान देने के वादे करते हुए यहाँ पर रोक लिया था। जिसका 1947 में क्या है, हमारे इन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था और यहाँ पर रुके थे महात्मा गांधी के कहने पर। तो फिर इनको गुरुग्राम और फरीदाबाद से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर एक नए जिले का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? 2005 में। चार में सिर्फ घोषणा हुई थी। चार में सिर्फ घोषणा हुई थी, एक नया जिला बनाएंगे। एक नया जिला कहाँ कहाँ से, मतलब एरिया लेकर किया गया था? गुरुग्राम हुआ है, गुरुग्राम हुआ है, फरीदाबाद से क्षेत्रफल लेकर या एरिया लेकर 4 अप्रैल 2005 को मेवात अलग जिला बना। अलग जिला बना।
ठीक है। यानी कि अक्षय कहाँ कहाँ तय किस्मत निकला यू कौन सा जिला में तय मेवात निकला तो अकेला फरीदाबाद नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा मारा गुरुग्राम कर, थोड़ा सा हिस्सा मारा फरीदाबाद का, दोनों का एरिया कवर करके एक मेवात जिले को अलग जिला बनाया गया। जो हमारा मेवात जिला है, मेवात जिले के अंदर सबसे हरियाणा की सबसे ज्यादा संख्या जो क्या है मुस्लिम है, जो जनसंख्या क्या है हमारी मुस्लिम हो जाएगी। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या क्या हो जाएगी, हिंदू हो जाएगी। सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या है और सबसे कम पूछी जाए तो हमारी हिंदू संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी हिंदू संख्या यहाँ पर हो जाएगी। इसकी अगर फसल की बात की जाए तो फसल कौन सी होंगी, मेवात के अंदर अगर फसल की बात की जाए तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ इंदौरी की नदी है जो कि मेवात से ही निकलती है और मेवात में ही लुप्त हो जाती है। कहाँ से, मेवात से निकलती है और मेवात के अंदर ही लुप्त हो जाती है। सदानीर नदी नहीं है, ये क्या है बरसाती नदी, छोटी छोटी नदी है। ठीक है। इन फसल अगर पूछा जाए तो इनकी आवश्यकता के अनुसार गेहूं, दाल, चना और हमारा तिलहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तिलहन। ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएंगी फसलें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी यहाँ पर फसलें हमारी हो जाएंगी। ज्यादा नहीं है मेवात के बारे में, लेकिन हमने जितना भी है इनोसेंट यानी कि अथेंटिक डाटा पढ़ा है, एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ। इसके अंदर एक और बात है, अगर पूछ लिया जाए के अंदर मेवात के अंदर अंदर उद्योग की बात है, ये सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। आपसे उद्योग नमक उद्योग की बात की जाए तो सर्वाधिक नमक उद्योग कहां पर है हमारे मेवात के अंदर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेवात के अंदर हो जाएंगे। फटाफट कमेंट करो अगर हम बीच में कुछ लिखा ना हो, कुछ रह गया हो, फटाफट। खनिज कौन से हैं, खनिज फसल, एक बार फसल के बारे में एक और देखो। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे कम सबसे कम कपास की बात की जाए, नु पूछा अगर हरियाणा में नु पूछ ले नहीं सबसे कम कपास कड़ा है, तो सबसे कम कपास कहां पर होगी हमारे मेवात के अंदर होगी। मेवात के अंदर सबसे कम फसल होगी कपास होगी। अगर आपसे पूछा जाए खनिज कौन सा है, यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है मेवात जिले के अंदर, कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हमारा स्लेट पत्थर होगा। कौन सा है स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर। स्लेट पत्थर कहाँ मिलता है, जहां पर पहाड़ी हो, जहां पर पहाड़ी हो तो आपने पता है कि पहाड़ी, यहाँ पर जो मेव जिला है मेवात है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है मेवात की पहाड़ी, बोला जाता है मेवात की पहाड़ी। जो हमारा हरियाणा है, जो हरियाणा के ऊपर भी हमारी क्या है पहाड़ी है और नीचे की साइड भी हमारी क्या है पहाड़ियां हैं। ऊपर हमारी जो शिवालिक की पहाड़ियों की चोटी है और नीचे पूछा जाए तो हमारी अरावली पहाड़ी है, उन्हीं ही की क्या है उन चोटियों के नाम है, जैसे कि मेव के अंदर हमारी नूह के अंदर हमारी मेवात की पहाड़ी हो जाएगी। इसका मंडल बताया था, मंडल मंडल भी हमारा क्या होगा फरीदाबाद, फरीदाबाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुलिस रेंज, पुलिस रेंज, पुलिस रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी फरीदाबाद।
फरीदाबाद। और इन पुलिस रेंज ने मंडल ने नेक्स्ट हमारे जिले कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट इनको करेंगे पहले, क्योंकि मंडल सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मंडल कैसे होते हैं, कि एक मंडल के अंदर कई जिले कवर होते हैं। तो सारे के सारे मंडल, कितनी हमारे मंडल हैं, कितने हमारे पुलिस रेंज है, कितने हमारे कमिश्नरी हैं, सारी की सारी एक अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। सबसे पहले इब आप फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फटाफट एक बार आप कमेंट कर दो कि आपको मेवात जिला समझ में आया, नहीं समझ में आया, किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहा हो बच्चों, डाउट नहीं रहा तो आप नेक्स्ट मेवात के बारे में कुछ नई बातें हमें अपडेट करवाना चाहते हो तो 1 मिनट आपके कमेंट के लिए है, फिर सेशन को करते हैं ऑफ। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेवात के अंदर कुछ विशेष बातें नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे का कोई भी कमेंट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। जो वीडियो को बच्चा पहली बार देखता है या हमारे चैनल पर नया है, चैनल ने सब्सक्राइब करो और शेयर कमेंट जरूर किया करो। आज के लिए इतना ही। अपना चैनल है ज्योति मैम क्लासेस, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद।